हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एक और नई कहानी। कहानी का टाइटल है द किलर्स डायरी, यानी कि हत्यारे की डायरी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ग्रामर का कुछ स्ट्रक्चर भी हम पता लगाएंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश। ओके, किलर किलर यानी कि हत्यारा जो खून कर देता है उसको हम किलर कहते हैं। डायरी यानी कि डायरी। जॉन वॉज अ क्वाइट मैन। जॉन था ए क्वाइट यानी कि शांत या चुपचाप रहने वाला जो आदमी होता है उसको हम क्वाइट कहते हैं। क्वाइट मैन यानी कि आदमी था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। ही लिव्ड वह रहता था। इन में अ स्मॉल टाउन एक छोटे शहर में वह रहता था। वेयर जहाँ एवरीवन न्यू ईच अदर। एवरीवन यानी कि हर कोई, न्यू जानता था, ईच अदर एक दूसरे को जो है हर कोई वहाँ जानता था। एक छोटे शहर में जॉन नाम का एक शांत स्वभाव वाला आदमी रहता था। वन डे एक दिन, अ वुमन वॉज फाउंड डेड। अ वुमन यानी कि एक महिला या एक औरत, वॉज थी, फाउंड डेड। ठीक है, फाउंड यानी कि पाई गई, डेड यानी कि मृत पाई गई। इन हर हाउस, इन में हर हाउस यानी कि अपने घर में। ठीक है, हर आया है लेडी के लिए, तो वो अपने घर में है, वो मृत पाई गई। शी वॉज अ यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी। शी वॉज वह थी, अ यंग यानी कि एक जवान युवा, एंड और ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, लेडी यानी कि महिला थी। हु हैड रिसेंटली मूव टू द टाउन। हु जो, हैड रिसेंटली, अच्छा यहाँ पे ना पास्ट परफेक्ट टेंस है। रिसेंटली का मतलब होता है कि तुरंत यानी हाल फिलहाल में ही। हैड रिसेंटली मूव, मूव का मतलब आना। जैसे कहीं से हम आके बस जाते हैं उसको भी कहते हैं मूव, और कहीं पे जाके बसते हैं उसके लिए भी हम मूव का यूज करते हैं। तो वो हाल फिलहाल में ही टाउन में यानी कि शहर के अंदर वो है आके बसी थी वहाँ पे। द पुलिस जो प्रशासन है, पुलिस है, सस्पेक्टेड फॉल प्ले एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, शक करना। उन्होंने शक किया किस पर? फाउल प्ले। अब जनरली फाउल प्ले का मतलब होता है कि नियम के विरुद्ध खेल जो होता है। आपने देखा होगा बास्केटबॉल फुटबॉल वगैरह के अंदर फाउल दे देते हैं, तो वो फाउल प्ले होता है। लेकिन जब पुलिस का संदर्भ आता है कि पुलिस के लिए फाउल प्ले का मतलब होता है गुंडागर्दी से, तो पुलिस ने है वो संदेह किया गुंडागर्दी पे कि गुंडागर्दी हुई होगी। एंड और स्टार्टेड शुरू किया उन्होंने एन इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक जांच पड़ताल जो है उसको उन्होंने शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल। जॉन वॉज, जॉन था, ऑल्सो क्वेश्चनड। ओके, क्वेश्चन का मतलब होता है पूछताछ करना, तो यहाँ पे पैसिव में लिखा हुआ है जॉन वॉज ऑल्सो क्वेश्चन, यानी जॉन से भी पूछताछ है वो की गई, पर्सन जो है उससे किए गए। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। एज जैसा कि ही वॉज द ओनली नेबर, वह था ओनली नेबर यानी कि केवल पड़ोसी था। हु जो, हैड नॉट सीन, हैड नॉट सीन यानी कि जो नहीं देखा था। ठीक है, नहीं देखा था। और हर्ड, ये हैड नॉट है, ये हर्ड के लिए भी अप्लाई होगा यहाँ पे। हैड नॉट हर्ड यानी उसने नहीं सुना था। एनीथिंग कुछ भी। ऑन द नाइट रात में। ऑफ द मर्डर यानी कि जो हत्या है, खून हुई है, खून हुआ है उसकी रात में उसने भी ना तो कुछ देखा था न कुछ सुना था, और वो ही अकेला नेबर था। तो इसलिए पुलिस ने जो है उससे भी पूछताछ की। बट लेकिन द पुलिस जो प्रशासन पुलिस है, कुड नॉट फाइंड एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम। कुड नॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड मतलब पता लगाना या पाना। कुड नॉट फाइंड नहीं पता लगा सकी। एनी एविडेंस यानी कि कोई भी सबूत जो है उसको नहीं पता लगा सकी। एविडेंस यानी कि सबूत। अगेंस्ट के विरुद्ध, हिम यानी कि जो जॉन है उसके विरुद्ध जो है कोई भी सबूत जो है वो नहीं पता लगा सकी। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों, लेटर यानी कि बाद में, कुछ दिनों बाद में। अनदर वुमन वॉज फाउंड डेड। अनदर यानी कि दूसरी महिला, वुमन दूसरी महिला, वॉज फाउंड डेड यानी कि मरी हुई जो है वो पाई गई। इन में अ सिमिलर मैनर, सिमिलर मैनर यानी कि सेम तरीके से।
ठीक है। मैनर का मतलब शिष्टाचार भी होता है, तरीका भी होता है, शैली भी होता है। सिमिलर यानी कि समान, तो वो समान तरीके से एक महिला और जो है वो मरी हुई पाई गई। दिस टाइम, इस बार, द पुलिस फाउंड अ डायरी, पुलिस ने क्या पाया? अ डायरी, एक डायरी पाई। इन द विक्टिम्स हाउस, इन द इनकी में, किसके में? विक्टिम्स हाउस यानी कि जो पीड़ित है उसके घर में उन्होंने एक डायरी पाई। द डायरी हैड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ किलर्स प्लान, जो डायरी है, द डायरी हैड, डायरी में क्या था? डिटेल्ड अकाउंट, डिटेल्ड अकाउंट, डिटेल मतलब विस्तृत, अकाउंट का मतलब लेखा जोखा होता है, तो डिटेल अकाउंट को साथ में कहेंगे कि विस्तृत वर्णन था या कुछ विस्तृत ब्यूरो था वहाँ पे। ऑफ किसका था? द किलर्स प्लान, जो हत्यारा है उसकी योजना का पूरा उसमें वर्णन था। आगे उसको कंटिन्यू किया सेंटेंस को, टू किल दीज विमेन, किल मारने का, दीज यानी कि उन महिलाओं को, ठीक है। यहाँ पे विमेन पढ़ेंगे, वुमेन का प्लूरल है यहाँ पे। इट डिस्क्राइब्ड यानी कि जो डायरी है वो डिस्क्राइब कर रही थी, यानी कि वो वर्णन व्याख्या कर रही थी। हाउ कैसे, ही हैड बीन वॉचिंग दैम फॉर वीक्स, ही हैड बीन, वो जो किलर है उसके लिए ही आया यहाँ पे। हैड बीन वॉचिंग यानी कि देख रहा था, देम उनको, महिलाओं के लिए, फॉर वीक्स यानी कि सप्ताहों से कैसे उन महिलाओं को देख रहा था। बिफोर फाइनली मेकिंग हिज मूव, बिफोर यानी कि के पहले, फाइनली यानी कि अंत में, मेकिंग हिज मूव, मेक हिज मूव का मतलब होता है कि अगला कदम बढ़ाने से पहले, यानी कि उनको मारने से पहले वो देख रहा था उनको कई सप्ताहों से। द पुलिस, जो पुलिस है, वर शॉक्ड, क्या थी? शॉक का मतलब होता है कि सदमे में आना, ठीक है, झटका लगना, ठीक है। तो पुलिस वर शॉक्ड, पुलिस को झटका लगा, किससे? टू डिस्कवर, खोज कर, ठीक है, डिस्कवर खोज कर, दैट की जॉन्स डायरी मैच द वन फाउंड एट द क्राइम सीन, तो जॉन्स डायरी यानी कि जॉन की जो डायरी है, मैच्ड यानी कि मेल खाई, ठीक है। मैच का मतलब क्रिकेट खेलना भी होता है, वो वाला मैच भी होता है, और मैच का मतलब मेल खाना भी होता है एज ए वर्ब। तो मैच्ड यानी मेल खाई, द वन यानी कि एक, उससे यानी कि जो मिली थी उसके लिए द वन आया है यहाँ पे, उससे मेल खाई। फाउंड जो कहाँ पाई गई थी? एट द क्राइम सीन यानी कि क्राइम सीन यानी कि जो घटना स्थल था, ठीक है। क्राइम मतलब जो भी हत्या वगैरह हुई थी उससे रिलेटेड है, अपराध का जो स्थान था वहाँ पे जो डायरी मिली थी उससे जो जॉन की डायरी है वो मैच खा गई कि जॉन के पास भी कोई डायरी मिली होगी। जॉन वॉज अरेस्टेड, जॉन को क्या है? अरेस्ट होता है, गिरफ्तार करना। यहाँ पे पैसिव में लिखा है जॉन वॉज अरेस्टेड, यानी कि जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड और टेकन इनटू कस्टडी, ठीक है, टेकन इनटू कस्टडी यानी कि उसको ले लिया गया। इनटू में कस्टडी यानी कि हिरासत में उसको ले लिया गया। जनरली पुलिस होती है वो कस्टडी में लेती है, हिरासत में लेती है। ड्यूरिंग द ट्रायल यानी कि जो ट्रायल है उसके दौरान, अब ट्रायल किसको कहते हैं? ट्रायल का मतलब परीक्षण भी होता है किसी टेस्ट के दौरान, जैसे आप ट्रायल करते हो कोई गाड़ी का, टेस्ट ड्राइव जिसे कहते हो आप, वैसे होता है। और ट्रायल का यदि कोर्ट वगैरह, क्राइम वगैरह के संदर्भ में देखें तो मुकदमे को हम ट्रायल कहते हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रायल यानी कि मुकदमे के दौरान, जॉन्स डिफेंस लॉयर, जॉन जो है उनके जो डिफेंस लॉयर हैं, डिफेंस लॉयर यानी कि जो बचाव पक्ष का जो वकील है, लॉयर है, आर्ग्यूड यानी कि वाद विवाद करता है, दैट की द डायरी वॉज प्लांटेड इन जॉन्स हाउस बाय द रियल किलर, जो डायरी है वॉज थी, प्लांटेड, प्लांटेड मतलब कि वहाँ पे जाके रख के आना, ठीक है। जैसे पौधे को आप प्लांट करते हो तो वैसे ही किसी ने वहाँ पे जाके रखी थी। इन में जॉन्स हाउस, जॉन का जो घर है उसमें, बाय के द्वारा, द रियल किलर जो वास्तविक हत्यारा है उसने वहाँ पे उस डायरी को प्लांट किया था, यानी जाके वहाँ पे प्लेस किया था, रखा था उसको। बट लेकिन द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूड, जो प्रोसिक्यूशन मतलब कि जो विपक्ष वाला जो वकील है, एक तो हो गया बचाव दल का और एक हो गया जो उसको जॉन को सज़ा दिलवाएगा, तो उसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूड यानी कि वो वाद विवाद करते हैं, आर्ग्यू मतलब वाद विवाद करना, करते हैं, दैट की जॉन हैड अ मोटिव टू किल दीज वुमेन, जॉन के पास में क्या था? हैड मोटिव था, उसके पास में था मोटिव यानी कि मकसद था उसके पास में,
टू किल मारने का, दीज वीमेन यानी कि इन महिलाओं को मारने का उसके पास में कोई मकसद था। दे यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है उनके लिए आया है कि प्रेजेंटेड, उन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना होता है, प्रेजेंट उन्होंने प्रस्तुत किए, एविडेंस सबूत प्रस्तुत किए उन्होंने, दैट की जॉन हैड बीन स्टॉकिंग द विक्टिम्स, जो जॉन है हैड बीन स्टॉकिंग, ठीक है, यानी कि लंबे समय से कुछ काम चल रहा था, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आया है। तो जॉन हैड बीन स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है पीछा करना है, छिप छिप कर किसी का, जनरली लड़कियों का जो पीछा किया जाता है तो उसको भी स्टॉक करना कहते हैं। तो जॉन है वो स्टॉक कर रहा था यानी कि पीछा कर रहा था द विक्टिम्स यानी कि पीड़ितों का, एंड और हैड अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस टुवर्ड वीमेन, हैड अ हिस्ट्री उसके पास क्या थी, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, यानी कि पास्ट में उसने भी ऐसा किया था, तो उसको हम हिस्ट्री की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑफ वायलेंस, वायलेंस यानी कि हिंसा मारपीट वगैरह, टुवर्ड्स यानी कि के प्रति, विमेन यानी कि महिलाओं के प्रति मारपीट का उसका पुराना भी इतिहास था जॉन का, इसलिए उसको मतलब वो एक सबूत की तरह उन्होंने पेश किया वहाँ पे। जस्ट वैन यानी कि बस जब, इट सीम लाइक ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, सी मतलब लगना, प्रतीत होना, लग रहा था, लाइक जैसे कि जॉन वॉज गोइंग टू बी कन्विक्टेड, जॉन जो है वो था गोइंग यानी कि होने जा रहा था, टू बी कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है आपका अपराधी घोषित होना, ठीक है, या दोषी ठहराया जाना, तो जॉन है उसको बस अपराधी ठहराया जा रहा था, तब क्या हुआ, अ न्यू विटनेस एक नया गवाह, विटनेस यानी कि एक नया गवाह, केम फॉरवर्ड, केम आता है, फॉरवर्ड आगे, ठीक है, तो एक केम फॉरवर्ड यानी कि आगे है, आया, एक नया गवाह आगे आया, द विटनेस जो गवाह है, क्लेम्ड, क्लेम मतलब होता है कि दावा करना, क्लेम्ड उसने दावा किया, टू हैव सीन समवन एल्स, टू हैव सीन यानी कि वो देख चुका था किसको, समवन एल्स यानी किसी दूसरे को वह देख चुका था, लीविंग यानी कि छोड़ते हुए, या जनरली घर से बाहर निकलते हैं तब भी हम लीविंग का यूज करते हैं, तो निकलते हुए, द सीन ऑफ द क्राइम, द सीन यानी कि जो घटना स्थल है, दृश्य जो है, ऑफ द क्राइम यानी कि जो अपराध का जो दृश्य स्थल है वहाँ पे, ऑन द नाइट यानी कि रात को, ऑफ द मर्डर यानी कि जो आपकी हत्या की जो रात है उस रात को उसने किसी दूसरे को वहाँ से निकलते हुए देखा, ऐसा उस नए विटनेस ने दावा किया। द प्रोसिक्यूशन यानी कि जो वकील है, सही वाले जो मुकदमा लड़ रहे हैं, वॉज फोर्स्ड यानी कि उन पे, फोर्स मतलब होता है कि दबाव डालना, ठीक है, तो वॉज फोर्स्ड उन पे दबाव डाला गया, पेसिव में लिखा हुआ है यहाँ पे, टू ड्रॉप यानी कि ड्रॉप मतलब होता है जनरली गिराने का, लेकिन यहाँ पे है कि छोड़ने का, ठीक है, ड्रॉप द केस, जो भी केस चल रहा है उसको वो छोड़ दे, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, जॉन, जॉन के विरुद्ध जो केस है उसको छोड़ दे, ड्यू टू लेक ऑफ एविडेंस, ठीक है, ड्यू टू यानी कि किस कारण या किस वजह से छोड़ दे, लैक यानी कि कमी ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों की कमी या सबूतों के अभाव में इस केस को जो है वो छोड़ दे, ड्रॉप कर दे। इन द एंड अंत में, द रियल किलर वॉज नेवर कॉट, जो रियल किलर है यानी कि वास्तविक जो हत्यारा है, वॉज था, नेवर कॉट, ठीक है, कैच यानी पकड़ना, कॉट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, वॉज कॉट यानी कि पकड़ा गया, नेवर वॉज कॉट यानी कि वह नहीं पकड़ा गया, जो रियल किलर है वो कभी नहीं पकड़ा गया। जॉन कंटिन्यूड, ठीक है, जॉन ने जारी रखा, टू लिव इन द टाउन, लिव रहना, इन द टाउन यानी कि जो शहर है उसमें रहना उसने जारी रखा, बट लेकिन पीपुल लोग जो हैं, लुक्ड एट हिम विद सस्पिशन, लुक ठीक है देखते थे, एट हिम उस पर, विद सस्पिशन यानी कि संदेह की नज़र से देखते थे, शक की नज़र से जो है वो देखते थे, कि हो जाता है ऐसा कि कोई किलर साबित भी नहीं होता है फिर भी समाज जो है वो उसको संदेह की नज़र से देखते हैं कि इसने किया होगा। दे वंडर्ड वे आश्चर्यचकित थे, वंडर थे यानी अचंभे में थे, इफ यदि ही रियली वॉज इनोसेंट, इफ यदि ही रियली यानी कि वास्तव में, वॉज था, इनोसेंट यानी कि वो बेकसूर था, और या फिर इफ यदि
ही हैड जस्ट गॉटन अवे विथ मर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे गॉटन अवे है, इसको हम गेट अवे करेंगे। गेट अवे का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है कि यदि कोई कोई अपराध कर चुका है और वो उससे बच गया तो हम गेट अवे का यूज करते हैं कि वो गेट अवे हो गया, उससे बच गया है। तो ही हैड जस्ट गॉटन अवे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गेट की हैड के साथ में, तो वह बस बच गया था विद द मर्डर, यानी कि मर्डर से जो खून हुआ है उससे वो बच गया था, कि किया तो उसी ने है लेकिन वो बच गया था। तो ऐसा है। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।